सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनिए चौथ माता और विनायक जी की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, जिसमें से एक बेटे को देती, एक से गणेश जी की पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, अरे बेटा, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए ना तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वह नहीं माना। माँ ने निराश होकर अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन जाने से पहले कहा कि बेटा, तू तो नहीं रुकेगा, लेकिन ये ले चौथ माता की आंखें। हर मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। बेटे ने अपनी माँ का मन रखने के लिए वह आंखें लिए और वह वहां से चला गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुए भी बनाती जा रही है। उसने बूढ़ी माँ से इसका कारण पूछा तो वह बोली, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, जिससे बचने के लिए अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है। और आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। मैं इसीलिए रो रही हूँ, क्योंकि उसे पुए बहुत पसंद है, इसलिए आखिरी बार उसके लिए पुए भी बना रही हूँ। तब वह बोला, माँ, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह बूढ़ी माँ के लड़के की जगह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उस कमरे में भेज दिया जहां वह लड़का सोया हुआ था। सैनिक उस लड़के को पकड़कर ले गए और दैत्य के पास भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उस लड़के ने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी ही सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। चौथ माता की कृपा हुई और तुरंत दैत्य का सिर धड़ से कट गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। अब तो राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उस अजनबी को देखकर उसे ही पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और सच्चे मन से बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और चौथ माता की फिर कृपा हुई, आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा के सैनिक जब आवे में से बर्तन निकालने लगे तो वह लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। ये आवाज सुनकर राजा के सैनिक डर गए और जाकर राजा को सारी बात बताई कि महाराज, उस आवे में से तो किसी की आवाज आ रही है, लगता है कोई भूत प्रेत है। राजा ने सारी बात सच सच जानने के लिए खुद वहां जाने का निश्चय किया। राजा ने अपने सामने सैनिकों से आवे में से उस आवाज को ढूंढने के लिए कहा। तब सैनिकों ने देखा कि उस आवे में तो जिंदा सही सलामत वह युवक बैठा हुआ है, जिसे उन्होंने एक दिन पहले आवे में बर्तन पकाने के लिए बलि देने के लिए बिठा दिया था। तब राजा ने उस लड़के से पूछा कि इस आवे में से तुम सही सलामत कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी व्रत के कारण वह बच पाया है। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चांदी की एक सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि सुराही की नली में से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने एक बार फिर चौथ माता को याद किया और चौथ माता को प्रणाम करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। चौथ माता ऐसी कृपा करना। चौथ माता की कृपा से वह लड़का तुरंत भंवरा बन गया और सुराही के पार निकल गया। राजा ने इस बात से प्रसन्न होकर अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और साथ ही नगर के सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा।
कुछ दिन तक वह लड़का अपनी पत्नी सहित राजा के महल में ही रहा। कुछ दिनों के बाद उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा धन, उपहार आदि देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपनी पत्नी सहित अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि आज तो चौथ है, तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद ही लकड़ी टेकती हुई उसकी बूढ़ी माँ आती हुई दिखाई दी। देखते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने प्रसन्न होकर अपने बेटे को गले लगा लिया और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग भी चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की आपने सहायता की, वैसे ही हम सब की भी करना। इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। सभी बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए विनायक जी महाराज की कहानी। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है, या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी
और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही कार्य सबको सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी, जिसके बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। और इसके बाद सुनिए गणेश भगवान की आरती। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लप्सी को फल लप्सी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।